वोटों की डकैती, चुनाव आयोग को 500 लिखित एप्लीकेशन दी गई, शिकायतें दी गई, एक भी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए हम लोगों ने मजबूर होके संसद के अंदर चुनाव आयोग के लिए कफन का इंतजाम किया। क्या लग रहा है कि इस तरह 27 का चुनाव हो पाएगा, इससे निष्पक्ष हो पाएगा? जनता आएगी मैदान में। ये उपचुनाव में प्रशासनिक तांडव के मात्र से जनता देख रही है हर चीज का और सबका जवाब देगी, और अभी लोकसभा में दिया है, कोई नई बात नहीं है। तो क्या लग रहा है कि लोकसभा में बहुत बेईमानी के बावजूद हमारे अलायंस की 43 सीटें जीती, 5 सीटें काउंटिंग में हराई गईं, और काउंटिंग से पहले की जो बेईमानी थी वो अतिरिक्त थी। अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो 43 की जगह 60 से ज्यादा सीटें हम लोग लोकसभा में जीत चुके थे। क्या रणनीति रहेगी 27 के लिए? अब रणनीति बता देंगे तो रणनीति का तो आगे वो दूसरा इंतजाम कर, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है, पीडीएफ परिवार प्रदेश का जनमानस आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में मजबूती से खड़ा होगा, और मैं समझता हूँ इस तरह की हर बेईमानी का जवाब जनमानस लोकतांत्रिक तरीके से देगा। नहीं, चुनाव आयोग तो हर जगह शामिल है, महाराष्ट्र में भी शामिल था। चुनाव आयोग ही उनका सबसे बड़ा टूल बना हुआ है। महाराष्ट्र में भी थे, दिल्ली के लोगों की भी यही शिकायत है, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अभी जो 9 इलेक्शन हुए थे उनमें भी तांडव देखा है, मिल्कीपुर में भी तांडव देखा है। तो ये तो सब चीज़ें अपने साथ चली रही हैं, लेकिन बाकी मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी और वहाँ के लोग समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग अब तैयार हैं आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में 27 में एक मजबूत और ऐतिहासिक सरकार बनाने को। सर, एक तरफ तो मोदी जी और ट्रम्प जी की दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ है, और एक तरफ जो है भारतीयों को वीडियो में जकड़ के अब इसका जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, सरकार में बैठे लोगों को देना चाहिए। मैं समझता हूँ जहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश, इतने दिनों में 75 सालों में कभी भी देश के नागरिकों का इस तरह का अपमान नहीं हुआ। जिस तरीके से बंदी बना के, हाथ और पैर बांध के, लोगों को खाना नहीं मिला, वही आप समझ सकते हैं कि अमेरिका से चले थे, कम से कम 15 से 18 घंटे की यात्रा रही होगी। लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, वॉशरूम नहीं जा पाए, खा नहीं पाए, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल के जिस तरह से भेजे गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूँ देश का गौरव इससे बहुत गिरा है। इस बात को संसद में भी समाजवादियों ने बहुत मजबूती से उठाया था। अब प्रधानमंत्री जी गए हैं, दोस्ती निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन देश के लोगों के स्वाभिमान की भी चर्चा उनको वहाँ करनी चाहिए थी। जो वक्फ का सर बिल आ रहा है उसके लिए जेपीसी से हो चुका है, और उसका विरोध मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हमारे ये हितों पर ये सरकार हमला कर रही है। पूरी तरह से कुठाराघात है। जो वक्फ की ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की निगाह है। रक्षा की ज़मीनें लोगों को कौड़ियों के भाव बेची गईं, रेल की ज़मीनें बेची गईं, अब वक्फ की ज़मीनों पर इनकी निगाह है। क्योंकि जो वक्फ का आज का कानून है, इस कानून के हिसाब से ये ज़मीन नहीं कब्जा कर सकते थे, इसलिए कानून में संशोधन लाए हैं। जेपीसी बनी ज़रूर थी, अच्छी बात थी, लेकिन जेपीसी में किसी भी विपक्ष के सांसद की कोई भी राय, कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया गया।